अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपका खुशबाश होना बहुत ही मुश्किल है। 2023 का नया साल आ गया है और एक ऐसी गंदी नंगी हकीकत आपके सामने रखने जा रही हूँ। कुछ ऐसी तफसीलात हैं कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह माफ़ करे कि अपनी जान पे खेल के जो भी कोई तफसीलात आपके सामने रखेगा तो रखेगा। आप समझ लें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का अब तक का सबसे गंदा और सबसे नंगा सच या फिर सबसे बड़ा झूठ। या तो आज का वीडियो सबसे बड़ा सच होने जा रहा है या फिर आज का वीडियो जो है वो आज तक की हकीकत नहीं बल्कि आज तक का सबसे बड़ा झूठ होने जा रहा है। वो क्यों मैं कह रही हूँ, मेरे पास यकीन करें अल्फाज नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने शुरू कहाँ से करना है। चले मैं आपको शुरू यहाँ से करती हूँ कि ट्विटर के ऊपर आप जाएं। ट्विटर के ऊपर इस वक्त जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस वक्त तक तो जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है वो है जी शेम। अब जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शेम के नाम से रिसर्च क्यों आ रही है, सर्च क्यों आ रही है, शेम जो है वर्ड वो टॉप ट्रेंड क्यों बना हुआ है। जब शेम के ऊपर हम लोग रिसर्च करते करते पहुंचे तो सामने 4 एक्ट्रेसेस के नाम आए। ठीक है, उसमें मुबैना तौर पे अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे लेकिन ये 4 एक्ट्रेसेस इसलिए मैं कह रही हूँ, इनके नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बना हुआ है, हर कोई ये बात कर रहा है। इसमें सरे फहरिस्त हैं जी महविश हयात, दूसरे नंबर पे हैं जी सजल, तीसरे नंबर पे हैं जी माहिरा और चौथे नंबर पे हैं जी कुबरा खान। अब मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ये चारों हमारी बड़ी मंझी हुई एक्ट्रेसेस हैं, इनके नाम क्यों आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं और किस इल्ज़ाम में आ रहे हैं। उसके बाद जब हम लोगों की हमारी जो टीम है उन्होंने रिसर्च की और जब मैं भी इस चीज़ के पीछे पड़ गई कि मैं पता लगा के रहूंगी कि आखिर ट्विटर के ऊपर शेम का टॉप ट्रेंड इन 4 एक्ट्रेसेस के नाम से क्यों बना हुआ है, तो वहां पर जो सबसे टॉप ट्रेंड में नाम आ रहा था वो आ रहा था जी एक रिटायर्ड मेजर हैं आदिल साहब, उनका। अब मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ये जो आदिल साहब हैं अब इनका क्या मसला है। फिर मैंने सोचा शायद इनका कोई इन्होंने कोई चीज़ लीक की है या कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से हम लोग ये सुन रहे हैं कि आए रोज़ किसी ना किसी सेलिब्रिटी की, किसी ना किसी शख्स की, किसी ना किसी सियासतदान की नंगी और गंदी वीडियोज़ जो हैं वो आपको पता है मुबैना तौर पर मार्केट में आ जाती हैं और उसके बाद कुछ जो हैं वो सही प्रूव हो जाती हैं, कुछ का फॉरेंसिक होता है, किसी कुछ का नहीं होता। अब जैसे जैसे हम अपनी रिसर्च को आगे आगे बढ़ाते गए तो हमारे सामने कुछ बहुत ही गंदी किस्म की हकीकतें सामने आई। उसमें अब सामने ये आया कि एक मेजर साहब हैं जो कि रिटायर्ड मेजर हैं आदिल साहब, उन्होंने कुछ आकर लोगों को बताया है और जो उन्होंने बताया है वो इतना खतरनाक है कि मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने खुलेआम सबके नाम कैसे ले लिया। मेरी समझ से बाहर है कि उस शख्स के बारे में जो मेरी असेसमेंट है वो 2 असेसमेंट्स हैं। या तो वो हद से ज़्यादा सच्चा आदमी है, यानी या तो वो इतना सच्चा आदमी है कि उसने सबके नाम ले लिए, तो या फिर वो हद से ज़्यादा झूठा आदमी है। लेकिन बहरहाल मैं अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए क्या करूँगी कि जहाँ जहाँ पर उसने नाम लिए हैं उन नामों के ऊपर मैं बीप लगाऊंगी। मैं आपको उनकी ज़बानी भी सुनाऊंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं वो क्लिप्स प्ले करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप पहले समझ लें कि वो कह क्या रहे हैं और फिर मैं आपके पास ये सवाल छोड़ूंगी कि क्या हमारे इदारों को, हमारे सियासतदानों को बदनाम करने की साजिश है या कि आपको लगता है कि वो सच बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जो हकीकतें अपनी तरफ से लोगों को आकर बताई हैं उसमें उन्होंने बहुत गंदी किस्म की बातें की हैं। नंबर 1, उन्होंने बताया है कि जो हमारे पिछले वाले बिग बॉस थे, बिग बॉस समझते हैं ना जहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है, मैं बिग बॉस का नाम नहीं ले रही लेकिन उन्होंने नाम लिया है। उन्होंने कहा कि वो जो बिग बॉस है वो पिछले 15 दिन से एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे और उसकी पीछे 2 रीजंस थी। एक ये कि उनका बीपी शूट कर गया था और दूसरी रीज़न ये थी कि उनको जो हाई ब्लड प्रेशर के साथ हाई शुगर हो गई थी। बिग बॉस के बारे में उन्होंने बताया कि इस कदर डिप्रेशन में वो क्यों थे, उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि उनकी कुछ मुबैना वीडियोस जो हैं वो इन एक्ट्रेसेस के साथ लीक होने जा रही हैं। अब एक तरफ तो आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से इमरान खान का नाम इसमें आ रहा है कि इमरान खान जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो वीडियोस और ऑडियोज हैं उनके लीक होने का सिलसिला जारी है। जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों में भी एक खातून के साथ उनकी ऑडियोज लीक हुई हैं। हालांकि इमरान खान ने अभी तक उनके बारे में कोई भी दावा नहीं किया कि ये वो सही है या गलत है, लेकिन जब बिग बॉस की वीडियो आ जाए और वो भी इन 4 एक्ट्रेसेस के साथ आ जाए तो ये पाँव से जमीन निकाल देने वाली बात है। अच्छा, फिर दूसरी उन्होंने जो पाँव से जमीन निकाली है वो ये निकाली है कि उन्होंने आपको बज़ाहिर उन्होंने बताया कि जो बिग बॉस हैं उनके बाद जिस बिग बॉस ने आना था, जिन्होंने अब रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है, वो बिग बॉस जो हैं वो बज़ाहिर तो लड़ते हुए दिखाई देते थे लेकिन उन्होंने बताया कि अंदर से वो एक ही थे। फिर इससे भी बड़ी बात उन्होंने ये बताई है कि वो जो छोटे वाले बिग बॉस थे जिन्होंने उनकी जगह पर बिग बॉस बनना था,
एक मर्तबा वो इन मॉडल्स के साथ पकड़े गए थे रंगे हाथों, और उनकी अपनी मिसेज ने जब उनको रंगे हाथों पकड़ा तो उन्होंने पिस्टल पकड़कर गुस्से में अपने ही शौहर के टांग पे गोली मार दी। और जब गोली मारी तो 15 दिन तक जो है वो हॉस्पिटलाइज रहे थे। ये बात सुन के मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि हम अक्सर नाम सुनते थे कि कोई बिग बॉस हैं जिनकी बीवी ने गोली मारी है, लेकिन उनका नाम मुझे नहीं पता था, उन्होंने तो नाम ले लिया। फिर तीसरे नंबर पे जो उन्होंने बात की है उसमें उन्होंने कहा कि जनाब आली, ये जो दोनों बिग बॉसेस थे इनका आपस में झगड़ा कब हुआ? इनका झगड़ा तब हुआ जब बड़े बिग बॉस ने छोटे बिग बॉस को कहा था कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद तुम जानशी बनोगे, लेकिन जानशी जब उनको नहीं बनाया गया तो उसके बाद जो है वो इन दोनों के बीच में झगड़े पड़े। इसीलिए जो है छोटे बिग बॉस के पास जो वीडियोस हैं वो बड़े बिग बॉस के भी हैं और साथ में इमरान खान के भी हैं, और ना सिर्फ इमरान खान के हैं बल्कि दूसरे सियासतदानों के भी हैं। अब दूसरे सियासतदानों में उन्होंने जो नाम लिया वो जरदारी साहब का भी लिया है, बिलावल का भी लिया है, इसमें कोई नासिर शाह नाम के साहब हैं वो भी हैं, इसमें शर्जील मेमन का नाम भी आ रहा है, और इसके अंदर जो है मरियम नवाज का नाम भी उन्होंने मुबैना तौर पे लिया है अलेजेडली। इसीलिए मैंने कहा है कि जो शख्स इस तरह से सबके सामने आकर सबके नाम ले रहा है, या तो वो फिर हद से ज्यादा सच बोल रहा है या वो फिर हद से ज्यादा झूठ बोल रहा है। अगर तो वो हद से ज्यादा सच बोल रहा है तो उसकी जिंदगी को भी अरशद शरीफ की तरह का खतरा है, और अगर वो हद से ज्यादा झूठ बोल रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो हमारे इदारों को बदनाम कर रहा है और हमारे सियासतदानों को बदनाम कर रहा है। अब जनाब आली, एक शख्स बिग बॉस से छोटा वाला बॉस जो है उसकी बीवी उसको गोली मार दे, वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, बिग बॉस हॉस्पिटल पहुंच जाए, वीडियोस के लीक होने की बात होना शुरू हो जाए और वीडियोस लीक होना शुरू हो जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त इस हमाम में सबके सब नंगे हैं। नंगे हैं या नहीं हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको उनकी ज़बानी सुनवाऊँ, और मैं अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा ये करूँगी कि जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने जिन जिन शख्सियात के नाम लिए हैं, मैं उन शख्सियात जो हैं उनके नाम जो हैं वो वहां पर उनके ऊपर म्यूट कर दूंगी या मैं उसके ऊपर बीप लगा दूंगी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आप जरा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। बैकग्राउंड के ऊपर डायरेक्टर आईएसआई का डायरेक्टर है, असलान सत्ती दुबई के अंदर डिप्टी डायरेक्टर आईएसआई का, और इनको भी वापस बुलाया गया, इनकी इंटरोगेशन हो रही है, इनकी इंक्वायरी हो रही है, दोनों का ताल्लुक जनरल बताया जा रहा है और जनरल असलान सत्ती का भी ताल्लुक बताया जा रहा है बराह रास्त। उसके अलावा जो है ये डायरेक्टर रहमत जो है इससे पहले ये मॉडल गर्ल्स प्रोवाइड करता था, ये जराये का दावा है जनरल दोनों को, और ये मॉडल और असलान सत्ती जो है वो दुबई में जो है फाइनेंशियल स्कैम्स करता था, प्रॉपर्टीज खरीदता था के लिए, इनके पैसे मनी लॉन्ड्रिंग का काम भी करता था, इनकी प्रॉपर्टी खरीदने का भी काम करता था और इनके पैसे छुपाने का काम भी करता था। और ये जो रहमत को भेजा गया इनाम के तौर पर की तरफ से सोरिया भेजा गया और असलान सत्ती को भी इनाम के तौर के ऊपर दुबई भेजा गया था। आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों जो है इसमें कहा यह जा रहा है कि टॉप मॉडल्स पाकिस्तान की एक्टर्स जो है वो पाकिस्तान के जो हाउसेज है और बी मेस है उनके अंदर आके ठहरती थी और वो इस्तेमाल की जाती थी की तरफ, और जब राय का ये दावा है कि ये लोग इस्तेमाल करते थे और उनके अलावा बाकी लोगों को बुलाया जब जाता था सियासतदानों वगैरह को तो उनकी वीडियोस बनाई जाती थी। और इन एक्ट्रेसेस के अंदर जो है इन टॉप मॉडल्स के अंदर 4 नाम जो है वो खामोश मुजाहिदों ने लिए हैं। मैं उन खवातीन का नाम बहरहाल नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उनके आपको इनिशियल्स बता देता हूँ। इनिशियल्स जो है वो MH, एक के से है M और H, दूसरे का M और K, तीसरे का A और K, और चौथे का S और चौथी का S और A। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये जरूरत नहीं है इतना गालू चालने की, क्या जरूरत है, आपको बता दिया, समझने वाले समझ जाए। उसके अलावा जो है आपको ये मैं बताता चलूं कि ये जो मैं आपको बताऊं कि ये जो इतनी मेरे लिए तकलीफ दे है ये बात आपके साथ करना, अल्लाह मेरा गवाह है कि जज्बात खुद ब खुद उभर रहे हैं। बताते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, पता नहीं सुनते हुए जो दिल रखने वाले उनको तो तकलीफ होती होगी। तभी ये जो इमरान खान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे की बात चीज चल रही है उसके ऊपर मैं बहरहाल बाद में बात करूंगा, मीडिया विंग को जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, फिलहाल इसके ऊपर स्पेसिफिकली बात करते हैं। और जो है वो रजीम चेंज तक मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आपस में एक थे, इमरान खान को फिक्स करने के लिए भी एक थे, जराये का दावा है। और उस मैंने आपको बताया कि जो सेकंड एक्सटेंशन जब लेनी चाहिए तो उसके बाद से इनका आपस के अंदर जो वो है मसले मसाइल शुरू हो गए। और जराये का ये दावा है, खामोश मुजाहिदों का ये दावा है, और खामोश मुजाहिद खुद भी आज दिन से पहले की जो है वो तारीफें भी करते थे और उनकी सपोर्ट भी करते थे। खैर तारीफ तो कभी की या नहीं की, सपोर्ट की या नहीं की, लेकिन वो भी इतनी ज्यादा डिस्टर्ब थे, परटर्ब थे। और अब ये बात सामने आई है उनके कहने के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर के जो है उनके पास वीडियोस मौजूद थी, की अपनी वीडियोस मौजूद थी इन्हीं सेफ हाउसेस के अंदर, इन्हीं एक्ट्रेसेस के साथ। उनके अलावा जो है वो उनका ये कहना है कि और बहुत से लोगों की वीडियोस मौजूद थी, किसी डॉक्टर एबटाबाद के डॉक्टर का नाम लिया जा रहा है, उनकी वीडियोस मौजूद है उनके पास। उसके अलावा एक हल्के का बहरहाल ये भी कहना है, मैं आपको बताता चलूं कि एक हल्का इस सिलसिले के अंदर ये भी कह रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान की वीडियोस इन्होंने रिलीज करनी है, तो ये कुछ चाल चली जा रही है कि सारे का सारा मलबा के ऊपर डाल दिया जाए ताकि लोग कहें कि ये तो
ने किया काम, लेकिन ये काम जो है ये पहले से होता चला जा रहा है। बादाम ऑफ गवाह इसके अंदर जो है हनी ट्रैप मास्टर इनका ब्रिगेडियर फहीम रजा बना है, सेक्टर कमांडर सेंट्रल इस्लामाबाद, बादाम ऑफ गवाह बन के तमाम चीजें बता रहा है। लेकिन ये काम तो हमेशा से करते चले आए हैं, कोई आज का नया काम तो है नहीं। सबके सब ऑन बोर्ड थे, सबके सब मिलकर ये काम कर रहे थे। अभी सिर्फ मलबा अकेला डाला जाए ये भी बात गलत है। बहरहाल ये जराए का दावा है कि ईद ने और बिलावल हाउस को भी बग किया हुआ था। बहुत सी रिकॉर्डिंग है उसमें, ज़ारी की सादारी की, बिलावल की, खुद हेमन की, नासिर शाह की के पास मौजूद है, जो को इस बात का इल्म है। ये तमाम रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो डायरेक्टर रहमत और अरसलान सत्ती के जरिए की गई थी, और इन्हीं रिकॉर्डिंग्स के सिले के अंदर जो है उनको एक को दुबई अरसलान सत्ती को भेज दिया गया डिप्टी डायरेक्टर को, और रहमत को कहा जा रहा है कि जी वो सऊदी अरब भेज दिया गया इनाम के तौर के ऊपर। और फिर वहां जाके भी उन्होंने, इनके खास बंदे थे, इनके नेटवर्क का हिस्सा थे, वहां पे भी ये काम चलाते रहे। दोनों के लिए जो है ये दुबई के अंदर ये सारे का सारा काम मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टीज जो है वो कर रहा था, ये सारे का सारा काम। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताई है, इस्लामाबाद के डॉक्टर ने कहा जा रहा है उनके साथ बनी हुई है। उसके अलावा खामोश मुजाहिदों का ये दावा है, जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर पाकिस्तान की जो जराए हैं मेरे, जिनको मैं खामोश मुजाहिद कहता हूं, उनका ये दावा है कि जो है उन्होंने इन लोगों को दोनों को तो भिजवाया, लेकिन ये इंतहाई संगीन इल्जाम लगाया जा रहा है के ऊपर, और इस इंक्वायरी की जा रही है। ये जराए का दावा है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को अगवा करवाया डायरेक्टर रहमत के जरिए कराची में, और बाकी अफसरान ने भी इस सारे के सारे खाते के अंदर पैसे कमाए रैंसम मनी के अंदर। जो इंतहाई जरूरी चीजें हैं कि जो जरदारी हाउस में, जो इन्होंने बिलावल हाउस के अंदर जो इन्होंने रिकॉर्डिंग्स की, जो बग किया, उसके अंदर खामोश मुजाहिदों का ये दावा है कि मुबैना तौर के साहब जो है वो मॉडल्स यूरोप से, रोमानिया से, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से प्राइवेट जेट्स के अंदर लाते थे, जिनको वो खुद इस्तेमाल करने के बाद मुबैना तौर पर ये इल्जाम खामोश मुजाहिद लगाते हैं। उनका दावा है, मेरे जराए का ये दावा है कि ये जो है वो तमाम प्राइवेट जेट्स के अंदर आती थी, और इनको जब ये इस्तेमाल कर लेते थे तो फिर शर्जील, इनाम, मेमन और नासिर शाह वगैरह उसके बाद फिर इस्तेमाल करते थे। और ये अजब कहानी है, पता नहीं, कुछ शरीफ लोग इसको सुन भी सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये इसी तरह की हकीकतें हैं जो आपके सामने है। उसके अलावा मैंने आपको जो तमाम बातें हैं वो बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर जो है वो बता दी हैं। इसके अलावा मेरे हम नाम भी जो है वो इस नेटवर्क का हिस्सा थे, इस गैंग का हिस्सा थे, और उनको जो है वो उनकी करप्शन की वजह से सेक्टर कमांडर लाहौर थे, मौजूदा सेक्टर कमांडर से पहले ना समझ आ रहा है, क्योंकि वो बराह रास्त वीडियोस उनकी अपनी भी बनी हुई है। उसके ऊपर बड़ी एक ये बात कही जा रही है कि इन्हीं मॉडल्स के साथ जो सेफ हाउसेस में आती थी, इन्हीं मॉडल्स की वजह से जो है वो के घर के अंदर झगड़ा बना, और उनको जो है गोली मारी उनकी एहलिया ने, जो उनकी बटक के अंदर लगी। मैंने इसको बहरहाल, बड़ी अजीब सी बात है, मैं इस बात को जब की गई थी तो मैं इतना दिफा करता था जमीयत का, और अब मुझे शौक है, मतलब मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि यार, लेकिन बहरहाल ये दूसरी बात भी, एक बंदा नहीं था, ये सिर्फ सारे का सारा मलबा के ऊपर डाल के, बाकी सब बच नहीं सकते। पॉलिसी अगर वही चलेगी, आपने उसी तरह वीडियो ऑडियो रिलीज करनी है, और आपने उसी तरह टेक्नो सेटअप ही लगाना है, और आपने उसी तरह एमपीएम को जोड़ के इमरान खान को रोकना है। एक नेट ये आपने सुना, यकीनन आपके पैरों के नीचे से भी ज़मीन निकल गई होगी, और मैं हैरान परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं फिर से ये कहूँगी कि या तो ये शख्स एक्सट्रीमली झूठा है, ये जो सब पे इल्ज़ाम लगा रहा है, हमारे इदारों को बदनाम कर रहा है। अगर तो ये हकीकत है कि ये झूठ बोल रहा है तो फिर इसको स्पेयर नहीं करना चाहिए, और फिर हमारे इदारे जो हैं उनको ये नहीं देखना चाहिए कि सोशल मीडिया पे मादर पिदर हर कोई आज़ाद और कोई किसी के बारे में कोई भी इल्ज़ाम लगा दे। अगर तो ये झूठे इल्ज़ाम हैं तो फिर इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन अगर ये सच है तो फिर ये बहैसियत कौम हम सबके लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ी हकीकत है। और ये सुनने के बाद फिर वही बात कि जैसी कौम होगी वैसे उसके हुक्मरान होंगे, तो फिर हमें अपने आप को कहीं ना कहीं देखने की और अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ भी है ये बहुत डिप्रेसिंग है। एक्ट्रेसेस के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एक्टर जो होता है ना, जो फ़नकार होता है, वो अपने फ़न से लोगों को मुतासर करता है, लेकिन अगर कोई फ़न के नाम पे अपना जिस्म बेचता है तो उस पर सबसे बड़ी लानत है अल्लाह की, कि वक्ती तौर पे आप, अल्लाह की दी हुई एक नेमत है ना, खूबसूरती है, शक्ल है, या जो भी आपके पास बॉडी है, तो अगर आप उसको दिखा के, अल्लाह माफ़ करे, आप हराम पैसा कमाते, तो इस दुनिया में शायद आप वक्ती तौर पे थोड़ी सी इज्जत पालो, जो कि वो भी नहीं मिलनी, क्योंकि देखे ना आज टॉप ट्रेंड बन गया तो क्या इज्जत रह गई। लेकिन अगर ये झूठ है तो फिर इन एक्ट्रेसेस को भी सामने आना चाहिए, इनको भी अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी बात पे इंस्टाग्राम पे आ सकती हैं, अगर ये छोटी छोटी बात पर आकर अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकती हैं, तो इस बात पर आके क्यों नहीं क्लैरिफाई कर रही। और अगर ये झूठ है तो फिर मैं ये कहूँगी कि जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उनका जो है मुहासरा किया जाना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मादर पिदर को आज़ाद नहीं होना चाहिए कि उठ के किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दे। लेकिन अगर ये सच है तो फिर ये बहुत ही गंदा और बहुत ही नंगा सच है। और फिर मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, मुझे आप बताएं कि ये शख्स जो बता रहा है, आपको क्या लगता है, ये सही कह रहा है, इदारों को बदनाम कर रहा है, या कि आपको लगता है कि, मतलब दो बातें आपने बतानी है, कि क्या आपको लगता है कि ये शख्स एक्सट्रीमली झूठा है,
या कि आपको लगता है ये शख्स जो है एक्सट्रीमली सच्चा है। जो कुछ भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में आइए, क्योंकि मैं बिल्कुल माउफ हो चुकी हूँ। मैं यही सोच रही हूँ कि जो अच्छे घरों की लड़कियां, फिर इसका मतलब है इसीलिए उनको अच्छा काम नहीं मिलता, फिर इसीलिए उनको अवार्ड्स नहीं मिलते, और फिर जो उनका हक मारा जाता है, और फिर वो इसका मतलब है कि वो जो फिर सदारती अवार्ड दिया गया था, या फिर वो जामगोइयाँ सही थी या गलत थी। जो कुछ भी आप लोगों को लगता है, आप लोग मेरी रहनुमाई करें, क्योंकि मैं इस सिलसिले में नहीं चाहती कि खुदा न खास्ता किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए। लेकिन क्योंकि ये ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है इस वक्त, इनकी तस्वीरें हर चीज़ सामने आ चुकी है, तो यकीन करें मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, मेरी आंखें शर्म से झुक रही हैं, क्योंकि जिस फील्ड में आप होते हो, आप कोशिश करते हो कि यार हम इसके जैसा बने, जो इसने अचीवमेंट्स किए हैं हम इससे भी आगे जाएं। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि जिसके जैसा हम बनना चाह रहे हैं वो आगे से इतना गंदा है, या इतना अच्छा है, या इतना बुरा है, तो आप क्या सोचते हो यार, क्या रह जाता है पीछे? यानी इस हमाम में फिर सब नंगे हैं। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप लोग जो भी सोचते समझते हैं आए कमेंट सेक्शन में बताइए, पर्सनली आपको जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ ही जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।